प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों में इन दिनों मरीजों की बाढ़ आ रही है। कहीं डेंगू का प्रकोप तो कहीं वायरल फीवर का प्रकोप। निश्चित तौर पर काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। छोटी काशी मिनी क्यूबा यानी भिवानी की क्या स्थिति है, डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य भिवानी के सीएमओ हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और किस तरह से बचाव किया जा सकता है। सर, सबसे पहले आंकड़ों पर बात करेंगे। कितने आंकड़े, अगर डेंगू की बात करें या वायरल फीवर की बात करें, कितने मरीज जो है प्रतिदिन आ रहे हैं, कितनी सैंपलिंग अभी तक की गई है और क्या स्थिति है? अभी तक हमने 3000 के आसपास सैंपलिंग की है, जिसमें 183 पेशेंट अभी तक पॉजिटिव आए हैं। रही दैनिक जो रिपोर्ट का, उसमें 3 या 4 पेशेंट आ रहे हैं। तो हमारी ये पेशेंटों की संख्या कम हो, इसके लिए हमने टीम गठित की गई है अर्बन और फील्ड की, जो कि 1 महीने में 2 बार घर में जा करके एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ करती है। वो ठीक काम करते हैं कि नहीं, उनकी लाइव लोकेशन भी शेयर की जाती है और जो हाई रिस्क एरिया है उसको पहचान करके उनमें कोई ब्रीडिंग प्लेस है, जैसे कि कोई नारियल का खोल है, गमले हैं, कूलर हैं, कोई बोतल है जिसमें पानी इकट्ठा रह करके थोड़ा रह गया, वो उसका ढक्कन खुला छोड़ दिया। और हमारी जो फ्रीज है उसकी जो पीछे ट्रे होती है उसमें भी मच्छर है अपने एग देता है। तो ऐसे जो ब्रीडिंग प्लेस है उसको हम पहचान करके उनको हम पानी को लुढ़का करके ड्राई करवाते हैं ताकि वो ब्रीडिंग ना हो सके। तो इसको हम बोलते हैं ड्राई डे। हमने जो हर शहर में संडे को ड्राई डे मनाते हैं और ऑफिस में ड्राई फ्राइडे मनाते हैं, ताकि इनकी ब्रीडिंग प्लेस में मच्छरों का जगह कम हो जाएगी तो उनकी संख्या कम होगी। और अगर मान लें मच्छर हो भी जाते हैं तो उनको बाइट से बचाया भी जा सकता है। तो हम सुबह शाम जो घूमते हैं उस समय हमें पूरे कपड़े पहनने चाहिए। अगर बाइट होने के बाद हो भी जाता है तो उस मरीज को हम मच्छरदानी के द्वारा कवर करके रखते हैं ताकि उसको मच्छर बाइट ना करे और उसको ट्रांसमिट करके दूसरे पेशेंट को बाइट करके उसको वायरल फीवर को ट्रांसमिट करना, मच्छर विकल ना बने। कोई नोटिस भी जारी किए गए इस मामले को लेकर या कोई किसी तरह कोई कार्रवाई अमल में लाई गई? बिल्कुल, हमने जो भी लार्वा मिलता है उसके पास हमने 600 के आसपास हमने चालान करे हैं और उसकी एक कॉपी हम एमसी को और सरपंच और पंच को भी देते हैं, ताकि उसके जो आधिकारिक जो है उसके चालान काटने की जो है उसकी प्रक्रिया वहाँ के अर्बन लोकल बॉडी को दी जाती है। हमारा काम है उसको नोटिस इशू करना। अभी फिलहाल की स्थिति की वायरल के भी मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं सर, कैसे रोकथाम करें, कैसे पहचान करें? इसमें यही है कि जो वायरल, वो एक डेंगू भी एक वायरल फीवर है। इसमें हमारा गला खराब हो जाता है, छींकें आती हैं, बॉडी में पेन होता है, रिट्रोवरेबल पेन होता है। इसमें हम अपने आप को जो कफ एटिकेट का ध्यान रखें कि एयरबोर्न से जो इन्फेक्शन फैलता है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन डाइट लें और कफ का एटिकेट से ध्यान रखेंगे, बार बार हाथ धोएंगे तो वो एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता। और अगर 3 या 4 दिन में ठीक नहीं होता तो अपने संबंधित डॉक्टर से सरकारी अस्पताल में जाकर के उसका चेकअप करवाए किस तरह का वायरल फीवर है। ओपीडी कितनी बढ़ी है सर इन बीमारियों की वजह से, अगर इन दिनों की बात करें? इसमें हमारी 5 से 10% ओपीडी बढ़ी है, क्योंकि इसमें जो कॉमन कोल्ड के जो फीवर थे वो अगर मान लें इम्यूनिटी कम है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनमें ठीक नहीं होते, पेशेंट आते हैं, तो इसमें ओपीडी भी बढ़ी है, हमारी आईपीडी भी बढ़ी है। तो इस सीजन का है कि वैसे तो हेल्दी सीजन है, लेकिन ये मौसम चेंज होने के कारण और पोल्यूशन होने के कारण इनकी पेशेंटों की संख्या ज़्यादा आई है। तो कैसे बचाव किया जा सकता है? बचाव यही है कि हम पोल्यूशन को कम करके रखें, सुबह शाम अपने आप घर पर रखें, बाहर निकले तो मास्क लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट डाइट लें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य, जिनका कहना है कि 3000 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 183 पॉजिटिव आए हैं। डेंगू पॉजिटिव मामलों की अगर बात करें, वायरल जो है उसके मामले भी लगातार 10 से 12% ओपीडी और आईपीडी इन दिनों बढ़ी है। अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें तो निश्चित तौर पर अब लोगों को भी अवेयर होना होगा, लोगों को भी सावधान होना होगा। घर से जब बाहर निकलते हैं पूरे बाजू के जो है वस्त्र उनका इस्तेमाल करें, साथ ही साथ हेल्दी डाइट जो है लें ताकि बीमारियों से बचा जा सके, इम्यूनिटी उनकी बरकरार रह सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।